ये तस्वीर फिलीपींस में आए उस भयंकर भूकंप की है जिसने कुछ ही सेकंड में भारी तबाही मचा दी। कहीं बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गईं, तो कहीं स्कूलों में बैठे बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। लेकिन इस आपदा की सबसे दर्दनाक तस्वीर उस मलबे के बाहर से सामने आ रही है, जहां पिछले 24 घंटे से कई परिवार अपनों को तलाश कर रहे हैं। राहत कर्मी लगातार मलबे के नीचे जिंदगियों के निशान तलाश रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि अभी भी कुछ लोग उसके अंदर फंसे हो सकते हैं। अब तक 2 लोगों को जिंदा यहां से बाहर निकाला जा चुका है और यही वजह है कि परिजनों की उम्मीद अभी भी कायम है और ऐसे कई जगह पर राहत अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस भूकंप से अब तक 37 लोगों की जानें जा चुकी हैं। करीब 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 20,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ करके राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल सेंटोस शहर में हुआ है, जहां एक बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। यहां हादसे के 24 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत कर्मी मलबे के नीचे से जिंदगी के निशान तलाश रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि अभी भी कुछ लोग अंदर ही फंसे हो सकते हैं। अब तक वैसे बहुत कम लोगों को यहां से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के परिवारों को उम्मीद है कि उनके अपने बाहर आ जाएंगे। वहीं इस मलबे के बाहर का मंजर और भी भावुक है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 65 साल की मां पिछले 24 घंटे से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जिसके इसी इमारत के अंदर फंसे होने की आशंका है। लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस भूकंप का असर इतना ज़बरदस्त था कि इसके झटके सिर्फ फिलीपींस तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इंडोनेशिया तक भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र वैसे तो समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर बताया गया, लेकिन झटकों की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि कई देशों को सुनामी का अलर्ट भी जारी करना पड़ा था। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। हालांकि सुनामी का बड़ा खतरा अब टल चुका है, लेकिन फिलीपींस की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। फिलीपींस की भूकंप एजेंसी के मुताबिक अब तक 23 से ज़्यादा शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा झटका 6.7 तीव्रता का था। यही वजह है कि हजारों लोग अभी भी अपनों का घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी डर है कि सोमवार जैसे भूकंप फिर आ सकते हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक था। इसका अंदाज़ा आप इन वीडियो से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो, जिसने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि भूकंप के कुछ ही सेकंड के भीतर एक बहुमंजिला इमारत लोगों की आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। इसके अलावा ये एक और वीडियो जो स्कूल से सामने आया था, छोटे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन पर बैठे हुए नजर आए थे, लेकिन ज़मीन इतनी तेज़ तेज़ हिल रही थी मानो कोई उन्हें झूला झुला रहा हो। जी हाँ, ये भी बात सामने आई थी। उसी दिन लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुले थे, लेकिन भूकंप के बाद हज़ारों स्कूल भवनों को नुकसान पहुँचने की खबर सामने आई और एहतियात के तौर पर कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्चा सोफे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है और उसकी दादी उसको बचाती है जब तेज तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इस आपदा ने हजारों परिवारों को बेघर भी कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक करीब 80,000 से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप से इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा है। कई इलाकों में लोग खुले मैदानों और टेंटों में रात बिताने के लिए मजबूर हैं। बता दें, फिलीपींस दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में से एक माना जाता है। ये प्रशांत महासागर के उस इलाके में स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार के भूकंप ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्रशांत महासागर का ये इलाका कितना संवेदनशील बना हुआ है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत।